अपनी कब्र खुद खोदना, ये मिसाल के तौर पर बोले जाने वाली एक कहावत है, लेकिन अगर ये कहावत किसी की जिंदगी की हकीकत बन जाए तो? सादिक को कैसे भी ढूंढिए, हमारे बेटे को लेकर आइए। हम करते कुछ करते। रोना अहमद भाई, सारा मोहल्ला छान मारा पर सादिक का कहीं नहीं पता चला। अरे फिर एक बार स्कूल में जाके देख ले। भाईजान स्कूल में हम दो बार देख लिया है, हमको तो लगता है स्कूल से आते हुए रास्ते में गायब हो गया। अरे गायब तो तेरा अकल के सिंह हो गए, जो ये लापरवाही की तूने। भाईजान शहर से आते हुए लेट हो गया था तो। अरे लेट हो गया तो हमको बोलता, हम जाते स्कूल में लाने के लिए। हमारे सादिक की हिफाजत करना। इस तरह वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, चलकर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस? हाँ चलिए हम अभी आते हैं। क्या नाम है बच्चे का? सादिक। हमारे घर के पास जो नगर निगम का स्कूल है उसमें पढ़ता है सादिक। स्कूल छूटने के बाद उसका चाचा उसको लाने के लिए जाता है, लेकिन आज ये लेट हो गया। साहब हम शहर से दुकान का सामान लेने चले गए थे। कैसा सामान? हमारी और भाईजान की एक टेलर की दुकान है, उसी का सामान। उसी में लेट हो गया साहब। लेकिन जब हम स्कूल पहुंचे तो गेट कीपर बोला कि सादिक खुद से चला गया है, लेकिन न रास्ते में मिल रहा है न कहीं घर पे पहुंचा। साहब आप लोगों को किसी भी शक है? कोई ऐसा आदमी जो सादिक को किडनैप कर सकता हो? साहब वो नहीं साहब, आप सादिक को जल्दी से ढूंढिए, बस उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। आप सादिक के स्कूल का नाम, उसका रोल नंबर, वो कौन सी क्लास में पढ़ता था, वो सब लिखवा दीजिए, हम पता करते हैं। जी जी साहब। हाँ, मेरा सादिक मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। कहाँ है हमारा सादिक? क्या बोली पुलिस? बताइए, जवाब दीजिए। मिल जाएगा, पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएगा। मैं टीचर और स्टूडेंट से मिलता हूँ, तुम बाहर रेडियो वाले से पूछताछ करो। सर। हाँ साहब, हमने इस लड़के को देखा है, कल एक औरत के साथ जा रहा था। कौन औरत? कैसी दिखती थी? साहब वो बुर्के में थी और चेहरा ढका हुआ था। अंकल एक सोडा देना। अच्छा बेटा। नमक कितना डालूं? अरे बेटा सोडा। अंकल कल पी लूंगा। कितने बजे की बात है ये? छुट्टी के बाद के साहब, जब वो लड़का सोडा लेने आया। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या वो औरत जबरन उस बच्चे को ले जा रही थी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ये लड़का खुद उस औरत के साथ जा रहा था। सादिक अगर उस औरत के साथ अपनी मर्जी से गया तो इसका मतलब सादिक उस औरत को अच्छी तरह से जानता था। एक काम करो, सादिक के पेरेंट्स और उसके चाचा, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार दोबारा देखो। चेक करो कि कोई ऐसा नंबर है जो कि सादिक की स्कूल की लोकेशन से मैच करता है। सर। अरे वाह, कितना अच्छा लिखा है। सुनिए ना, देखिए सादिक ने कितना अच्छा लिखा है, पढ़िए ना। अरे ये तो अंग्रेजी में है। अरे हमारे वालिद ने हमें मदरसे में भेजा था, स्कूल में नहीं भेजा था। तो मदरसे में जो सीखा वो सीखा। लेकिन बेटा तुम मोहसिन जैसा बिल्कुल मत बनना। अरे इतना जो अंग्रेजी लिखा है तो बोलना भी तो जानते हो ना। उस दिन तुमने बोल के दिखाया था ना, अम्मी को बोल के दिखा। हाँ अबू। बोल। My name is Sadiq Khan. My father's name is Ahmad Khan and my mother's name is Farida Khan. सादिक का कुछ पता चला? हाँ, बोलिए ना। आप मोहसिन से क्यों नहीं पूछते? नाम मत लो उस निकम्मे का। गया था उसकी गैराज पे, सादिक नहीं वहां पर। एक बेटे को तो अपनी जिंदगी से दूर कर ही चुके हैं। अब पता नहीं सादिक किस हाल में होगा।
खुदा पे भरोसा रखा। पुलिस ढूंढ रही है ना सादिक को। मिल जाएगा सादिक, मिल जाएगा। सर, सादिक की फैमिली में सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो सादिक की स्कूल वाली लोकेशन से मैच करता है जब सादिक गायब हुआ था। लेकिन सर, सादिक के चाचा तौफीक के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जो सादिक की स्कूल वाली लोकेशन से मैच करता है, और ये नंबर शमीना के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये शमीना कौन है? सर, ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शमीना और तौफीक के नंबर पिछले दोनों अक्सर सादिक के स्कूल वाली लोकेशन पे थे। और सर, जब मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो फोन बंद था। ये शमीना रहती कहाँ है? गणेशपुरा में, सादिक के स्कूल से 5-6 किलोमीटर दूर है सर। शमीना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सादिक की किडनैपिंग से लेकर शमीना के फोन बंद होने तक शमीना का फोन कौन कौन सी जगह पर एक्टिव था, इसके बारे में तो पता करो सिंह। सर, तब तक हम पता करते हैं कि शमीना उस दिन सादिक के स्कूल के बाहर गई क्यों थी। शमीना ये रहती है? जी साहब, बात क्या है? बुलाइए, उससे कुछ बात करनी है। वो तो घर पर नहीं है, कॉलेज वाले उसे घुमाने ले गए। कब गई थी घूमने? कल दोपहर को। उसके कॉलेज का नाम बताइए। यूसुफ रहमान कॉलेज। पर सब बात क्या है? हाँ बोलो रॉबर्ट। सर, शमीना के कॉलेज में पूछताछ की, कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट किसी भी ट्रिप पे नहीं गया, और सादिक की किडनैपिंग के एक दिन पहले से शमीना कॉलेज ही नहीं आई। मतलब शमीना इसलिए गायब है क्योंकि उसने सादिक को किडनैप किया होगा, और तौफीक शमीना के टच में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तौफीक सादिक का चाचा, इसका इस किडनैपिंग में कोई हाथ है? अरे तौफीक, बड़े मास्टर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भाईजान का बेटा लापता हो गया ना भाभी, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलती हूँ। जी। हेलो, सब इंस्पेक्टर सुनील रावत बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन आ जाओ। सादिक मिल गया क्या साहब? पहले थाने तो पहुंचो, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हम भाईजान को लेके अभी पहुंचते हैं। भाईजान यहीं पर है। अब तुम आ रहे हो या फिर हम लेने आए? आ रहे हैं साहब। नहीं साहब, वैसे तो तौफीक में कोई ऐब नहीं है, बस काम का थोड़ा निकम्मा है। लेकिन तौफीक के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? हमारे बेटे सादिक का कुछ पता चला? उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये तौफीक, ये सादिक को किडनैप कर सकता है? तौफीक? हमें शक है तौफीक पर। क्या आपके और तौफीक के बीच में कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से उसने सादिक को किडनैप किया हो? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? क्या आपके और तौफीक के बीच में कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से उसने सादिक को किडनैप किया हो? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? नहीं साहब, ऐसा तो कोई मामला नहीं है, लेकिन 1-2 बार दुकान के पैसों में घपला किया था उसने। हमने डांटा था उसको। भाईजान को हम पर बेकार में गलतफहमी हो गई थी साहब, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। क्या पता, हो सकता है सादिक को किडनैप करके तुम अपने भाई से घर और दुकान में हिस्सा मांगना चाहते हो। अरे ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमने सादिक को अगवा नहीं किया है। किया नहीं तो करवाया होगा शमीना से। क्यों? शमीना? नाम क्या लिखो आपका? शमीना शेख। शमीना जी, ये बैग। शमीना से हमारी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी साहब, और हम दोनों में प्यार हो गया। जब हम सादिक को स्कूल से लेने जाते थे तो वहीं टाइम निकाल कर हम शमीना से मिलते भी थे। वहीं पर हमने स्कूल के बाहर शमीना को सादिक से मिलवाया भी था। लेकिन साहब, हमने शमीना को सादिक को अगवा करने के लिए नहीं कहा। शमीना ऐसा कर भी नहीं सकती है साहब। अगवा नहीं कर सकती तो कहाँ गायब है वो, और क्यों? हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है साहब। उस दिन हम शहर से आने में लेट हो गए थे। सादिक को स्कूल से लेके हम शमीना से ही मिलने वाले थे, लेकिन न सादिक मिला न शमीना। हो सकता है तू जानता है शमीना सादिक को लेकर कहाँ गई है, लेकिन बता नहीं रहा। हम नहीं जानते हैं साहब, आप हम पर बेकार में शक कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि सादिक को मोहसिन ने अगवा किया है। सर, पूछताछ में कंफर्म हो गया है कि मोहसिन सादिक का बड़ा भाई है, और ये भी सच है कि 6 महीने पहले सादिक के फादर ने गुस्से में मोहसिन को घर से निकाल दिया था। शमीना के गायब होने से एक बात तो साफ है कि सादिक को जिस औरत के साथ देखा गया वो शमीना ही थी, और इस शमीना का तौफीक के साथ कनेक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तौफीक खुद को बचाने के लिए मोहसिन का नाम ले रहा है। एक काम करो, इस तौफीक पर नजर रखो, तब तक हम सादिक के पेरेंट्स से मिलते हैं और देखते हैं कि वो मोहसिन और तौफीक के बारे में क्या कहते हैं। सर। हाँ साहब, मोहसिन को हमने ही घर से निकाल दिया था।
बचपन से उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था। उसको टेलरिंग सिखा दिया था ताकि कुछ कमा पाए, लेकिन वो तो बिल्कुल निकम्मा है। फिर दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर भेजता था तो पैसों में हेरा फेरी करता था। साहब, हम तो मोहसिन से बिल्कुल तंग आ गए थे। एक दिन एक अपाहिज लड़की का बाप हमारे पास आया, हमको बोला कि हमारा मोहसिन उसकी बेटी को छेड़ता है। आप ही सोचिए भाई साहब, अगर कोई आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो आप पर क्या गुजरेगी। वो बेचारी अपाहिज है और मोहसिन उसकी बैसाखी छीन कर उसे यहाँ वहाँ छूता है। जनाब, हमारे बेटे की हरकत पे हम शर्मिंदा हैं। आप फिक्र मत करिए, हम उसको सबक सिखाएंगे। मोहसिन हमारे लिए उसी दिन मर गया था साहब। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया। मगर आपका भाई तौफीक यानी कि सादिक का चाचा, वो तो कह रहा था कि सादिक को किडनैप मोहसिन नहीं किया होगा। मोहसिन ने? वो सादिक को क्यों किडनैप करेगा भला? ये तो अब आप हमें बताएंगे। मोहसिन भले ही बिगड़ा हुआ और आवारा लड़का था, लेकिन वो सादिक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों भाई एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे साहब। मोहसिन तो बीच बीच में सादिक को मिलने भी आया करता था, लेकिन हम उसको सादिक को मिलने नहीं देते थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि मोहसिन की बुरी आदतों का असर सादिक पर ना पड़े। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे क्यों आए? चलो निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। और हम पक्का यकीन से बोल रहे साहब, मोहसिन सादिक को गायब करके अपनी अम्मी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मोहसिन जानता है साहब, उसकी अम्मी सादिक से जितना प्यार करती है उतना ही उससे करती है। हम इन्हें कब से बोलते आ रहे हैं साहब कि मोहसिन को माफ करके घर ले आइए, लेकिन ये हमारी बात कभी सुनते ही नहीं। साहब, हमारा एक बेटा तो दूर था ही, अब हमारे दूसरे बेटे सादिक को वापस ले आइए। हम उससे दूर नहीं रह सकते। ये मोहसिन आजकल रहता कहाँ है? गणेशपुरा में किराए पे रहता है। ये शमीना रहती कहाँ है? गणेशपुरा में, सादिक के स्कूल से 5-6 किलोमीटर दूर है सर। नंबर दीजिए उसका। 400। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद है। बंद है? ये गणेशपुरा में मोहसिन रहता कहाँ है? सर ये एड्रेस है। सर ये तो ताला लगा है। लैंडलॉर्ड से पूछते हैं। साहब कल सुबह से यहाँ ताला लगा हुआ है। कहाँ गया होगा मोहसिन, कुछ आइडिया है? साहब कुछ आइडिया नहीं है, समय का तो पता नहीं है, लेकिन वो रात रात भर गायब रहता है और दिन दिन भर यहाँ पर जुआ खेलता रहता है। 2 महीना हो गया साहब, भाड़ा भी नहीं दे रहा है। काम क्या करता है मोहसिन? काम का तो पता नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता है सब पैसा शराब और जुए में उड़ा देता है और बहुत परेशान कर रखा है साहब उसने जो है। और मैंने बोला घर खाली करने के लिए तो हमें ही धमका रहा है साहब। ठीक है, जो कुछ भी मोहसिन के बारे में अब तक पता चला है उससे एक बात तो साफ है, वो सिर्फ बिगड़ैल ही नहीं बल्कि 2 कदम आगे भी है। और सर ये भी तो हो सकता है कि उसने ही सादिक को किडनैप किया और अब अपने फादर से पैसा मांगने का कोई प्लान बना रहा हो। एक काम करो, सादिक के पेरेंट्स के फोन को सर्वेलेंस पर डलवा दो और मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो कि इसका और शमीना का कोई कनेक्शन है क्या। सर सर मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड में शमीना का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन एक नंबर अनवर नाम के लड़के का है। ये देखिए सर। अनवर? और अनवर का इन सबसे क्या लेना देना है? अनवर का कनेक्शन शमीना से है सर, और शमीना के फोन बंद होने के 1 घंटे बाद अनवर और मोहसिन का फोन भी बंद हो गया। और अनवर का ये नंबर गणेशपुरा के उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है जहां पे शमीना रहती है। इसका मतलब अनवर और शमीना का भी आपस में कोई कनेक्शन है। इस अनवर से मिलना पड़ेगा, चलो। क्या बात है साहब? अनवर यहीं रहता है? अनवर शमीना का बड़ा भाई है। अनवर जब से मोहसिन की संगत में आया है ना,
उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। साहब हमें डर लग रहा है कहीं उसने अनवर और शमीना को कुछ करना दिया हो। ये अनवर और मोहसिन तो पिछले 1 साल से फोन पर बात कर रहे हैं। आप मोहसिन को कब से जानती हैं? साहब हमें 1 महीना पहले ही पता चला है कि अनवर जिस गैरेज में काम करता था मोहसिन भी उसी गैरेज में काम करता था। साहब मोहसिन ने ही अनवर को जुए और शराब की लत लगाई थी। हम तो मना करते करते थक गए कि मोहसिन से दोस्ती ख़त्म कर दे, पर उसने हमारी एक ना सुनी। जिस गैरेज में अनवर और मोहसिन काम करते थे उसका पता क्या है? सर गैराज के वाले तो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन अनवर की दुकान चलाता है, लेकिन यहाँ 2 दिन से ताला लगा हुआ है। ये दोनों और कहाँ मिल सकते हैं? इनका कोई और ठिकाना है? सर हमको इतना नहीं पता इनके बारे में। अनवर, शमीना और मोहसिन ये तीनों गायब हैं। अनवर की दादी कह रही है कि अनवर और शमीना को मोहसिन ने गायब किया है, जबकि सादिक का बाप कह रहा है कि मोहसिन अपने भाई सादिक को किडनैप कर ही नहीं सकता। मोहसिन भले ही बिगड़ा हुआ और आवारा लड़का था, लेकिन वो सादिक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर ये तीनों गायब क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों आपस में मिले हुए हैं? और सर तौफिक और शमीना के रिलेशन का सादिक की किडनैपिंग और उन तीनों के गायब होने का क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सादिक की किडनैपिंग हुई किस मकसद से, क्योंकि फिरौती का भी अभी तक कोई कॉल नहीं आया। रावत, कई बार किडनैपर्स एकदम से फिरौती की डिमांड नहीं करते। ये अहमद का फोन हमने अभी तक टैप किया हुआ है ना? यस सर। एक काम करो, अनवर, शमीना और मोहसिन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक करो कि कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिस पर इन तीनों की आपस में बात होती हो। सर सादिक की किडनैपिंग के 2 दिन बाद पुलिस ने पता लगा लिया कि सादिक के साथ देखी गई औरत शमीना थी। शमीना और तौफीक का रिश्ता शक के घेरे में था, लेकिन इस किडनैपिंग में मोहसिन और अनवर का नाम भी सामने आया था। लेकिन ये किडनैपिंग किसकी मर्जी से हुई थी और शमीना अब तक कहां थी? चाट और मामला खत्म कर। गुस्सा नहीं, भूल गया क्या? तेरा भाई हमारे पास है। सर, अनवर और मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर कॉमन है, लेकिन उस नंबर का शमीना के कॉल रिकॉर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। किसका नंबर है ये? सर ये आसमा के नाम पे रजिस्टर्ड है और एड्रेस उसी एरिया का है जहां पर वो गैरेज है जिसमें अनवर और मोहसिन काम करते थे। आसमा ये रहती है? जी कहिए, वो हमारी बेटी। बुलाइए उसे जरा। अब्बू, क्या हुआ अब्बू? आसमा अभी का नाम है? जी, मोहसिन और अनवर से कोई दोस्ती नहीं है हमारी। वो दोनों तो हमें फोन करके परेशान करते हैं। हाँ साहब, उन दोनों ने तो जीना हराम कर रखा हमारी बेटी का। घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। पहले हमीदा की जिंदगी बर्बाद की, अब आसमा के पीछे पड़ेंगे। ये हमीदा कौन है? हमारी बड़ी बेटी है साहब, इससे 1 साल बड़ी। हमीदा का एक पैर पहले से ही खराब था साहब। पहले तो बैसाखी के सहारे चल भी लेती थी, लेकिन मोहसिन और अनवर की वजह से इसने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसा क्यों? हमीदा पहले कॉलेज आ जाया करती थी, दोनों लड़के फिक्रे कसते थे। डर के हमारे बच्ची ने हमसे कुछ बताया नहीं, और इसके बाद तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मोहसिन मियाँ। हाँ। भाभी, हमीदा ने जब हमें बताया तो हमने मोहसिन के घर का पता किया, उसके अब्बू से शिकायत की। फिर बाद में हमें पता चला कि मोहसिन के अब्बू ने मोहसिन को घर से निकाल दिया, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ साहब। वो तो आज़ाद हो गया, फिर जो मन में आता था वो करता था। कुछ हादसे में हमीदा को ऐसी चोट लगी, अब तो ये बैसाखी के सहारे भी नहीं चल पाती। अनवर और मोहसिन ने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, अगर फिर भी आपने उनके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं की? बेटियों का बाप हूं साहब, सोचा बच्चियों की बदनामी ना हो, और इसी बात का उन लोगों ने और भी फायदा उठाया। हमीदा के बाद अब आसमा को छेड़ने लगे। सर हमने घर से निकलना बंद कर दिया तो वो लोग हमें फोन करने लगे, और जब हम उनका नंबर पहचान गए तो वो कभी PCO से, फिर कभी किसी और नंबर से फोन करने लगे। कौन कौन से नंबर से फोन करते थे आपको? वो नंबर हमें दीजिए। जी सर। सर इतना तो हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ आखिरी बार इस नंबर से फोन आया था। आप लोग चाहें तो अभी भी उन दोनों के खिलाफ पुलिस में FIR लॉन्च कर सकते हैं। घबराइए नहीं, पुलिस आपके साथ है।
आसमा ने जो नंबर दिया था वो बंद है। पता करो ये नंबर किसका है और साथ ही आसमा की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है कि आसमा के जरिए हम सादिक तक पहुंच पाए। सर, जिस नंबर से आसमा को अनवर और मोहसिन ने आखिरी बार धमकी भरा कॉल किया था, वो नंबर सादिक के चाचा तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड है। तौफीक? हमने कुछ नहीं किया साहब। हम मानते हैं कि वो नंबर हमारे नाम पे है, लेकिन हमने वो नंबर और नया फोन शमीना को तोहफे में दिया था, जो वो अपने दादी और अनवर से छुपा के रखती थी, क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था। दरअसल हमारे और शमीना की उम्र में 15 साल का फ़र्क है ना, इसलिए। लेकिन हमारा उसी नंबर पे शमीना से हमेशा बात होती थी साहब। कहानी मत बना। कहानी नहीं बना रहे हैं साहब, आप हमारा यकीन कीजिए। हमको और शमीना को इसमें फंसाया जा रहा है, और अब तो हम पक्का यकीन के साथ कह सकते हैं कि शमीना ने भी सादिक को अगवा नहीं किया होगा। नौटंकी मत कर और सच सच बोल कि क्या गेम खेल रहा है। गेम तो मोहसिन और अनवर खेल रहे हैं साहब, हम तो बेकसूर हैं। तौफीक बेकसूर था या उसे भी रंजिश का शिकार बनाया गया था, यह अब भी साफ नहीं था। लेकिन जल्द ही पुलिस को पता चलेगा कि सादिक को कहां ले जाया गया है। सर, जो नंबर तौफीक के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो नंबर सादिक की किडनैपिंग के वक्त सादिक के स्कूल वाले एरिया में ही एक्टिव था और उसी दिन 2 बजे सदर मार्केट में बंद हो गया। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि उस नंबर पर पिछले दिनों इंटरनेट सर्वर के थ्रू काफी कॉल आए थे, लेकिन उसका आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस हो पा रहा, जिसके चलते ये नहीं पता लग पा रहा कि वो कॉल किसने किए थे। रावत, मान लेते हैं कि जो नंबर तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड है वो शमीना इस्तेमाल किया करती थी, जैसा तौफीक ने हमें बताया। तो फिर उन इंटरनेट कॉल्स का क्या राज हो सकता है? और जिस दिन सादिक किडनैप हुआ उसी दिन ये नंबर सदर मार्केट में बंद हुआ, राइट? यस सर। एक काम करो, सदर मार्केट पुलिस स्टेशन से कहो कि एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबको स्कैन करें। देखो किसी कैमरा में शमीना, अनवर, मोहसिन या तौफीक तो कैप्चर नहीं हुए। सर, सादिक की किडनैपिंग के एक दिन बाद सदर पुलिस को मेरठ हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली थी। ये देखिए सर, और ये लाश शमीना की फोटो से मैच करती है। शमीना की हत्या गोली मारकर की गई थी, लेकिन उसके पास कोई आईडी और सामान नहीं मिला था। अब तक ये माना जा रहा था कि शमीना ने ही सादिक को किडनैप किया था, लेकिन शमीना की हत्या ने इस केस के सारे समीकरण ही बदल दिए। सर, शमीना की हत्या तो यही इशारा कर रही है कि शमीना को सिर्फ सादिक की किडनैपिंग के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके पीछे अनवर और मोहसिन का ही दिमाग है या फिर तौफीक का? वो चाहे जो भी हो, मगर उसका कनेक्शन उन इंटरनेट कॉल्स के साथ जरूर है जो उस नंबर पर किए गए, जो तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और जिसके बारे में तौफीक का कहना है कि वो नंबर शमीना इस्तेमाल किया करती थी। सादिक खतरे में। सुनिए, हमारा सादिक खतरे में है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। आप कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा उसे। आप कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ नहीं होगा हमारे सादिक को, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा रख। सर, मोहसिन का फोन अभी अभी हुडा क्रॉसिंग पे ऑन हुआ था। उसके फोन से उसके फादर को कॉल भी हुआ था। फोन टैप हो गया, लेकिन सर फोन करने के तुरंत बाद फोन बंद हो गया। फौरन हुडा क्रॉसिंग की बीट चौकी से कांटेक्ट करो इमीडिएटली। सर। आसमा, आसमा। जी अब्बू। अब सब्जी ले आया हूँ, जो अच्छा लगे वो पका लेना। लाओ, ये हम काट देते हैं। लड़कों के खिलाफ कंप्लेन ना करके बहुत बड़ी गलती की है। बेटी के बाप की 1000 मजबूरियां होती हैं। और आपकी इन मजबूरियों की सजा आपकी बेटियों को ही मिली अब्बू। यास, तू कैसी बातें कर रही है बेटा? अब्बू, आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला हमें कोस रहा है। काश हमने उन लड़कों को पहले ही जेल भिजवा दिया होता, तो वो जालिम आज किसी मासूम के साथ ऐसा नहीं कर पाते। हेलो। हाँ मोहसिन। मोहसिन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे अगर पास? सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमसे बदला लेना चाहता है? सादिक को घर पे छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादिक देख। हाँ, हेलो 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 मोहसिन।
पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इस कमीने ने जन्म लिया। सुनिए, ये लीजिए, इन गहनों को बेचकर 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, लेकिन मेरी शादी को बचा लाइए। सर, हुडा क्रॉसिंग से मोहसिन का अब तक कोई लीड नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं रावत, क्योंकि मोहसिन हुडा क्रॉसिंग गया ही नहीं। मतलब सर? ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। तुम मुझे इस केस के बारे में कुछ जानकारी दो, मैं तुम्हें बीच में टोकूंगा, मगर तुम्हें रोकना नहीं है। ऑलराइट? ओके सर। सर, अगर हम सादिक के फैमिली सादिक कौन है? तुम रोके रावत, रोकना नहीं है। सर, हमने उनकी फैमिली के हर मेंबर के कॉल। प्रिंटर क्यों खराब है? तुम फिर रोके रावत, रोकना नहीं है। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लीड मिलेगा। कैसी लीड? सर, बट नेचुरल, अगर आप इतनी जोर से चिल्लाकर बोलेंगे और बीच में रोकेंगे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मेरा रिएक्शन होगा ही सर। यही रिएक्शन रावत इस कॉन्वर्सेशन में मोहसिन की तरफ से मिसिंग है। मोहसिन सिर्फ अपनी बात किया जा रहा है, अपने फादर की बात को रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि उसके फादर उस पर चिल्ला भी रहे हैं। गौर से सुनो। हेलो, हाँ मोहसिन तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे अगर पास? सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। एक और बात, सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे अगर पास? सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम्हें इस कॉन्वर्सेशन में ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, लेकिन सर हुडा क्रॉसिंग के आसपास तो कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। 10 किलोमीटर के रेडियस में रावत एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है। ये इंटरनेट कॉल भी 15 सेकंड का है। शायद इंटरनेट कॉल करने वाले ने मोहसिन की आवाज को रिकॉर्ड किया और उसके बाद हुडा क्रॉसिंग पर जाकर मोहसिन के फोन से फोन किया। आई एम श्योर रावत, सादिक, मोहसिन और अनवर किसी ऐसी जगह पर है जो किसी रेलवे ट्रैक के पास है। और इस आसमा ने जो हमें नंबर दिया वो तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड था, राइट? क्या सर? मगर तौफीक का कहना है कि वो नंबर शमीना इस्तेमाल कर रही थी, और आसमा का कहना है ये वो नंबर है जिससे मोहसिन और अनवर उसे फोन कर परेशान किया करते थे। कहानी कुछ अटपटी सी लग रही है। एक काम करो, इस आसमा की फैमिली को भी इन्वेस्टिगेट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कांड में उनका ही कोई हाथ हो। सर, कहाँ गई थी आसमा? अब्बू आपा के लिए दवा लेने गई थी, हमने बताया तो था आपको। अच्छा, तो यहाँ ठहर, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी अब्बू। सर, पता चला है आसमा और हमीदा के फादर के पास एक रिवॉल्वर है जिसका ये लाइसेंस है, और ये रिवॉल्वर उसने अभी 1 महीने पहले ली थी, जिसमें 9 mm की बुलेट लोड होती है। और सर, शमीना की बॉडी से जो बुलेट हमें मिले थे वो भी 9 mm की रिवॉल्वर से ही चलाए गए। सर, और एक बात, हुसैन का गांव वाला घर जटोली में है और उसके घर से रेलवे ट्रैक बहुत नजदीक है। रेलवे ट्रैक? लगता है हमें जल्दी चटोली के लिए निकलना पड़ेगा। एक काम करो, हुसैन की गणेशपुरा वाले घर के सामने एक कांस्टेबल को तैनात कर दो। सर, सब तरफ चेक करो, उधर देखो। सर, ये एम्प्टी चल। मतलब यहां पे जरूर कुछ कांड हुआ है। आसपास अच्छी तरह से चेक करो। रावत, ऐसा लग रहा है ना कि अभी हाल फिलहाल खोदा गया। खुदवाओ इसे। जॉन, साहब, आप? आपके पास गन है? जी हाँ। आपने बताया नहीं? आपने पहले पूछा नहीं, और लाइसेंस भी है हमारे पास। दिखाइए। ये देखिए साहब, ये बंदूक और ये लाइसेंस। इसमें 9 mm की बुलेट यूज होती है ना? जी हाँ। आपके गांव वाले घर से 9 mm की बुलेट के खाली शेल्स मिले हैं। क्या? खाली शेल्स ही नहीं, 3 लाशें भी मिली हैं जिनकी मौत 9 mm की बुलेट से हुई है। लाशें? ये क्या कह रहे हैं आप? अब जो भी बात होगी थाने चलकर होगी। अरेस्ट करो इन्हें। साहब, हमारी बात सुनिए साहब। साहब देखिए, हमारी बात सुनिए साहब। सर, अब्बू ने कुछ नहीं किया। जो किया है हमने किया है। आसमा क्यों किया ये सब? बदला लेने के लिए। मोहसिन और अनवर ने हमारा रेप किया था। उन्होंने सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी आपा का भी रेप किया था।
आपा का रेप करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने पुलिस से कुछ भी कहा तो वो हमें जान से मार देंगे। अब्बू डर गए। हमारा रेप हुआ तो भी वो यही कहते रहे। हाँ, हम पुलिस की झंझटों में नहीं पड़ेंगे, चाहिए तो हमें शहर ही छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। अब्बू ने लाइसेंसी गन इसलिए खरीदी कि अगर कभी जान पर बनाई तो उसे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम उन दोनों से अपनी और अपने आपा की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत थी। इसलिए हमने अपने दोस्त फरहान से बात की। वो भी हमारे साथ था और उसका एक दोस्त वो भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इस दौरान हमें पता चला कि शमीना का तौफीक से अफेयर चल रहा है, कि वो शादी को लेकर हमारे पास आए, वरना हम उसके भाई अनवर को उसके और तौफीक के रिश्ते के बारे में बता देंगे। शमीना बहुत डर गई थी और वो इसलिए मान गई और सादिक को लेकर हमारे पास आई। शमीना को हमने मार दिया, लेकिन अनवर से यही कहा कि शमीना अभी सही सलामत है। अनवर से ही सादिक का वास्ता देकर हमने मोहसिन को भी गांव वाले घर पर बुलवाया। उसके बाद हमने मोहसिन और अनवर से वो सब करवाया जिससे हमें सुकून मिला। हमने ही कहकर फरहान से अनवर को मरवाया। उसके बाद हमने मोहसिन की आवाज़ रिकॉर्ड की। देखो, तुमने जो कहा हमने वो किया, अब हमें और सादिक को जाने दो। अभी कैसे जाने दे? अभी तो हमारा काम बाकी है। हम जैसा बोलेंगे तुम वैसा बोलोगे। और उसके बाद हम हुडा क्रॉसिंग पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने उसके अब्बू को कॉल किया। हाँ मोहसिन, हेलो मोहसिन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे पास है? अगर सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। फिरौती की कॉल क्यों कर पाई? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए थे, हम तो सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाना चाहते थे। और फिर हमने मोहसिन और सादिक दोनों को ख़त्म करवा दिया। माना कि हमने सही नहीं किया, लेकिन हमने जो कुछ भी किया उस पर हमें कोई पछतावा नहीं। एक ना एक दिन तो सबको मरना है ना, लेकिन हम हर रोज़ मर रहे थे। उनसे बदला लेने के सिवा हमें कुछ और नहीं सूझा। अगर इतनी ही हिम्मत दिखानी थी तो अपने अब्बू के खिलाफ जाकर हमारे पास कंप्लेंट लिखाने की हिम्मत दिखाती। मैं मानता हूं जो भी अनवर और मोहसिन ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था, मगर इस सब में शमीना और उस मासूम सादिक की क्या गलती थी? कहते हैं कि ऊपर वाले ने सबकी सांसें तय कर रखी हैं, लेकिन जिंदगी छीनने वाले को ऊपर वाले की कठपुतली कहना क्या दुनिया बनाने वाले पर मिथ्या आरोप लगाने की साजिश नहीं? क्योंकि ऊपर वाला तो मासूमों को नहीं गुनहगारों को सजा देता है। और यह भी कहा जाता है कि जुल्म करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी कहीं ना कहीं कसूरवार होता है। माना कि हमीदा के पिता को यह समझने में देर लगी, लेकिन जो आसमां ने किया वो कहीं ज्यादा घृणास्पद है, जिसका खामियाजा हमीदा और उसके पिता को भी चुकाना पड़ेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।